नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारी मौजूदगी विक्रम विधानसभा में है और हमारे बीएसपी का प्रदेश महासचिव हैं राम प्रवेश यादव जी। हम इनसे जानेंगे क्या क्या कहेंगे विक्रम के बारे में। क्या कहेंगे सर? विक्रम में अभी जो वर्तमान माहौल है इस बिहार में कि ये सरकार जो है एनडीए की सरकार है, ये हिटलर शाही की सरकार चल रही है। और इस सरकार में जब यूट्यूबर के मंत्री पिटाई करता है, नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जो एक यूट्यूबर है अति पिछड़ा, उसको साहनी समाज से आता है सर। साहनी समाज अति पिछड़ा है, वो आता है, वो सवाल पूछता है, जनता की आवाज़ को जब पूछता है तो उसे पिटाई की जाती है, मार के उसका मुँह हाथ फोड़ दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं अति पिछड़ा जो प्रेमी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं कि उनके कैबिनेट में मंत्री हैं और कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा के रहनुमा हूँ, तो उनको तो जीवेश मिश्रा जी को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था, या तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए था। आज वही स्थिति है विक्रम में। विक्रम में जो स्थिति बनी हुई है, खास करके अति पिछड़ा दलित और वंचित समाज है, उसका शोषण किया जा रहा है। बार बार हत्या का घटना होता है सर। जादुओं को चुन चुन के हत्या की जा रही है। जो दमंग जादू हैं, जो अपने को सबल समझते हैं, उनके यहाँ लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी कराई जा रही है, ताकि जब बड़े लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो छोटे लोग तो हमारे दास और नौकर बन जाएंगे। इसी उद्देश्य से चाहे हमारे बालू कारोबारी अजय यादव जी हैं जो समाजसेवी हैं, राहुल कुमार मुखिया हैं समाजसेवी हैं, हमारे समाजसेवी हरक मुखिया जी हैं, इन तमाम लोगों के यहाँ घर में रात की छापामारी की जाती है जो पुलिस मैनुअल एक्ट के खिलाफ है। रात के घर में घुस जाती है, उनकी माँ और बहनें किस परिस्थिति में सोए हुए हैं, पुलिस बहुत बेरहमी से माने उनके साथ पेश आता है। यहाँ तक कि घोड़ा टाप में एक पंचायत समिति सदस्य हैं अरविंद कुमार यादव जी, उनके घर में भी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद घोड़ा टाप में ही, जो बिहटा के घोड़ा टाप में पड़ता है, बिहटाबाद के श्री भगवान जी हैं जिनका भाई राम भगवान हैं, उनके घर में तलाशी ली गई। उनके बड़े भाई पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पुलिस से पूछे कि आप किस परिस्थिति में हमारे घर में घुस रहे हैं, क्या आपके यहाँ सर्च वारंट है या किसी पर वारंट है। इसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ मारपीट करने लगी। भाई तो आपका कहना है सर कि बैकवर्ड क्लास के जितना है, जादू हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा, सभी को यहाँ से शोषण होता है ना, गरीब के। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर शोषण जारी है। और स्वर्ण लोग हैं, वो स्वर्ण लोग जो भी दलित शोषित हैं, वंचित हैं, या जादुओं को टारगेट करके जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो बहुत काफ़ी निंदनीय है और इसको हम निंदा करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बैकवर्ड एकता इसकी मुंहतोड़ जवाब देगी। तो विक्रम विधानसभा में जो इतना हत्याएं होता है, मर्डर होता है सर, उस बीच में राम प्रवेश यादव भी विक्रम विधानसभा में काम करने का काम करते हैं, तो उसमें विषय में बैकवर्डों को सर बार बार ऐसा होता है, सुनने में आता है, कभी दलित को हत्या हो जाता है, कभी अति पिछड़ा को हत्या हो जाता है, कभी बालू कारोबारी को हत्या हो जाता है। ये बात तो सत्य है कि जब जब घटनाएं होती है, मैं आगे चढ़कर उन लोगों को मदद करते हैं, प्रशासनिक मदद करते हैं और उनके हौसला को मैं बुलंद करते हैं और बताते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। और भीमराव अम्बेडकर साहब का जो शिक्षा है उसको कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और हमारी लड़ाई है संविधान बचाओ। अगर संविधान बचेगा तो हमारा अधिकार बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो हमारा अधिकार नहीं बचेगा। आज जो अभी वर्तमान राजनीतिक में 1990 के दशक वाली बात कुछ नेताओं कर रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। लालू यादव जी के सरकार में ये जो भूरा बाल के शब्द जो आए थे वो बिल्कुल सही था। आज लोग लालू यादव को भ्रष्ट कह देते हैं। वो भ्रष्ट कहते हैं इसलिए कि भ्रष्ट तो खुद है। अभी नीतीश कुमार के सबसे सहयोगी ललन सिंह के और इनका विजय चौधरी के साले के यहाँ छापामारी हुई थी पिछली बार, तो नोटों के पहाड़ मिला था।
अब नीतीश जी भी नहीं बचे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी के चंगुल में फंसे हुए हैं। आज न कल उनको भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसना होगा। आप कह रहे हैं सर कि बीजेपी के सरकार में, आरएसएस के सरकार में गरीबों को हत्या होता है, बलात्कार होता है, और यूट्यूबर के आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर अब पिछड़ा जान के अब यूट्यूबर को मारा गया, मंत्री एक मारे उसको। तो नीतीश जी तो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। यहाँ पर चाहे दलित की हत्या हो रही है या यादवों के चुन चुन की हत्या हो रही है या दलित माँ और बहनों के सामूहिक जो बलात्कार किया जा रहा है, वो चुपचाप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और नीतीश जी तो अब सरकार चला नहीं रहे, सरकार बीजेपी और आरएसएस चला रही है, ये तो एक मुख्य दर्शक बने हुए हैं। लेकिन आने वाले दिन में अगर नीतीश कुमार जी सचेत नहीं होते हैं तो बीजेपी इनको सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। अगर सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं हो तो मैं दावे के साथ डंके के चोट पर कह रहा हूँ, हमको तो लगता है कि सर मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। नहीं, ऐसी कहीं कोई बात ही नहीं है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जो घोषणा ही लोग कर रहे हैं, तो सीमांचल में अधिकांश सीट जदयू चुनाव जीता है। जहां मुस्लिमों का वोट से वहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट जीतते थे, लेकिन उस क्षेत्र में जो मुसलमान के खिलाफ विरोधी जो सदन में विधेयक लाया गया वक्फ बोर्ड, उसमें नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिए। अब मुसलमान इनका पूरा विरोधी है, मुसलमान का एक एक वोट इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिथिलांचल में या सीमांचल में जो भी कैंडिडेट इनका जीता था 15 या 11 को, वो तो चुनाव निश्चित हारेंगे। और इनकी सीट बीजेपी के एक साजिश के तहत इनकी सीट 20 से 25 कर देंगे और इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। मैं दावे के साथ डंके के चोट पर कहता हूँ। इसलिए जो लालू यादव के समय भूरा बाल साफ करा गया कहा गया था विक्रम में, अभी वही स्थिति होगा। सवर्णों के खिलाफ पूरा बैकवर्ड क्लास है, वंचित समाज एकजुट है और एकजुट होकर के 2025 में इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो विक्रम के जनता के विषय में सर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले से भी अनुभव आपको विक्रम के जनता के, और पूरे जो पटना जिला में है आप पहले भी प्रत्याशी चुनाव भी लड़ चुके हैं सर कितने बार, आप विक्रम के जनता के विषय में विक्रम तो जनता बताए ना कि वो तय कर चुका है। क्या बदलाव लग रहा है कि विक्रम इस बार बदलाव लगा, और जो स्वर्ण लोग हैं उनके खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं लोग, और ये लोग अति पिछड़ा या किसी ओबीसी समाज को नेता को इस बार 2025 में एक मुश्त होकर ये लोगों ने वोट करेंगे और विजय बनाएंगे। तो विक्रम विधानसभा अभी बदलाव का चांस लग रहा है? विक्रम विधानसभा 110% आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बदलाव तय होगा। अच्छा, तो आप विक्रम विधानसभा से चुनाव भी लड़ने का तैयारी कर रहे हैं सर, विक्रम विधानसभा के जनता के विषय में क्या कहेंगे आप? विक्रम विधानसभा से हम बहुजन समाज पार्टी से भावी उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज के संस्थापक बहुजन हैं सर, बहुजन के बीच में आप काम भी करते हैं सर। बहुजन समाज के संस्थापक मान्यवर काशीराम उत्तर प्रदेश में है और बिहार में माननीय लालू प्रसाद जी, दोनों गरीबों के मसीहा थे और गरीबों को ये लोग ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया और इन्होंने आवाज़ देने का काम किया दोनों नेताओं। तो मैं बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार होऊंगा और बहुजन समाज पार्टी इस बार विक्रम में बदलाव लाएगी। जितने बहुजन समाज के लोग 85% है वो हमारे साथ हैं। अभी फ़िलहाल एक यूट्यूबर भेलाड़ी भाई जो कहे हैं कि 10% वाले लोग 26% प्रतिनिधि जीत के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग बहुजन के लोग उसके चंगुल में फंस जा रहे हैं। तो बहुजन बिकता है सर आपका, बहुजन समाज के लड़के जितना बहुजन बिकता नहीं है। बहुजन के नेता लोग अपने कुर्सी के लोभ में, अपने पद के लोभ में वो लोग आरएसएस के साथ, भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो। ये सारे बहुजन लोग चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के आरोप लगा रहे हैं सर। वो तो कहा जाता है कि दलितों का नेता है। नहीं, ऐसा दलितों के नेता रहते हैं तो 10% आरक्षण जो आपको प्रधानमंत्री जी दिए सवर्णों को, तो जीतन राम मांझी तो चुप बैठे रहे, बोले कहाँ। आज जो वोट काटा जा रहा है, जो वोट कट रहा है, वो तो दलितों के अधिकांश कट रहा है। देखिए ये सब बताए ना कि ये सब जो नेता हैं जो
अंबेडकर साहब पर माल्यार्पण करते हैं या शहीद जगदेव प्रसाद पर जी माल्यार्पण करते हैं, एक गलत फहमी करते हैं लोग। इन लोगों को, इन महापुरुषों पर माल्यार्पण नहीं करना चाहिए। उनके आदर्शों के लोग खिलाफ चल रहे हैं। अगर सही में अंबेडकर साहब के आदर्श और शहीद जगदेव के आदर्श को मानते तो आरएसएस और बीजेपी के साथ इन लोगों का गठबंधन नहीं करना चाहिए था। ये लोग अपने स्वार्थ में, अपने कुर्सी के लोभ में, अपने बाल बच्चे, अपने बेटा के लोभ में समाज को रसातल में ले जा रहे हैं और बीजेपी के साथ में गठबंधन करके जो वोट का अधिकार है, भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उस संविधान को बदलने की लोग साजिश कर रहे हैं। मेरा नाम राम प्रवेश यादव, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी थे और बहुजनों का नेता कहा जाते हैं और बीएसपी का कार्यकर्ता भी हैं। बहुत पहले से भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं। और इनका कहना है कि अबरी विक्रम में बदलाव की घड़ी है और विक्रम अबरी बहुजनों का सत्ता है और विक्रम विधानसभा में बहुजनों का नेता है। और नमस्कार दोस्तों, क्या